हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंटेलिजेंस नेचर टाइप्स ऑफ मेजरमेंट जो आपकी यूनिट 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आज का वीडियो हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें आपको 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में आपको एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर जो बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, और साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कंप्लीट साइकोलॉजी का नोट्स मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट लेते हो जिसके अंदर साइकोलॉजी, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर और साथ में साइकोलॉजी का पेड ग्रुप, जहाँ पे आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट प्लस ग्रुप डिस्कशन और आपको गाइड किया जाएगा किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, सब कुछ आपको बताया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का साइकोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। ये कंप्लीट नोट्स मिलेगा सिर्फ आपको 500 में, जो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। जो आज का टॉपिक है वो आपके सिलेबस यूनिट 4 का है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है किसी समस्या को हल करने की क्षमता, केवल याददाश्त, मानसिक विकास की सीमा, या ऑप्शन डी है केवल तार्किक सोच। तो क्वेश्चन काफी आसान है, आपको पता होगा। किसी भी समस्या को हल करने की क्षमता कहलाती है इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बुद्धिमत्ता का प्रकार में कौन सा कारक शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है अनुकूलनशीलता, जिज्ञासा, प्रतिभा या सामाजिकता। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और आपको बताना है कि क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिकता। याद रखना कि बुद्धिमत्ता को समस्या को हल करने की क्षमता और उनकी नई परिस्थितियों के अनुकूल होने की शक्ति होती है, जो कि सामाजिकता एक अलग सामाजिक गुण है। क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन काफी आसान है, आपको बताना है कि आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसे सवाल आपके स्टेट में पूछे जा चुके हैं, जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे ए आंसर टेक आउट कर रहे हैं, जो कि आंसर आपका गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, आईक्यू की सामान्य सीमा क्या होती है? मैंने हमेशा आपको बताया होगा, जो हमारा आईक्यू होता है, जो सामान्य, जो नॉर्मल रेंज होता है हमारा, जैसे कि आप हुए, हम हुए, जो मैक्सिमम दुनिया की आईक्यू रेंज होती है वो होती है आपके 90 से 110 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है कि एस्थेटिक बुद्धिमत्ता का तात्पर्य क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि गिलफर्ड ने बुद्धिमत्ता को कितने आयाम बताए थे? पहला ऑप्शन है 100, 120, 150 या 180। तो जो भी आंसर ऑप्शन सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, स्टेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, जेंडर के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है।
ठीक है? याद रखना गार्डनर के अनुसार आपको बताना है। 5, 7, 8 या 9। तो आपको पता होगा गार्डनर ने बुद्धिमत्ता के 9 बुद्धिमत्ता के प्रकार बताए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गार्डनर से चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे आपका स्टेट हो, 1 से 2 क्वेश्चन आना हमेशा तय होता है। जाकर कोई भी पेपर उठाकर देख लेना, गार्डनर से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछा गया है। कहीं-कहीं आपको 4 भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा गार्डनर से। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रेरणा और बुद्धिमत्ता के बीच संबंध का मापने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? इंटरव्यू, ऑप्शन नंबर बी है कोरिलेशन स्टडी, केस स्टडी या ऑप्शन डी है प्रयोग। मोटिवेशन एंड इंटेलिजेंस को कैसे उनके बीच मेजर कर सकते हो डिफरेंस को आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोरिलेशन स्टडी। मोटिवेशन एंड इंटेलिजेंस के कोरिलेशन को बिटवीन को मेजर करने के लिए कोरिलेशन स्टडी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट किसके लिए प्रयुक्त होता है? आपने नाम सुना होगा स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, जो आपने बीएड, आपने सीटेड, स्टेट में हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है इसका जो टेस्ट है वो किसके मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व मापन, ऑप्शन बी है इंटेलिजेंस मेजरमेंट, मेंटल डिसऑर्डर या स्किल मेजरमेंट। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि स्टैनफोर्ड बिनेट आपको इंटेलिजेंस मेजरमेंट करने के लिए मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जी फैक्टर का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, गिलफर्ड या स्टर्नबर्ग। बहुत बार आपको जी फैक्टर पूछ सकता है या आपको एस फैक्टर पूछ सकता है कि एस फैक्टर का सिद्धांत किसने दिया। याद रखना है स्पीयरमैन ने इनको टू फैक्टर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने जी एस फैक्टर नाम से भी जाना जाता है। जी मतलब होता है जनरल और एस मतलब स्पेसिफिक, सामान्य टू विशिष्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्धिमत्ता के प्रकारों में कौन सा मानसिक स्वास्थ्य के साथ सीधा संबंध रखता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि चारों ऑप्शन काफ़ी एक दूसरे से क्लोज है, तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन 11 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता के परीक्षण के लिए सबसे प्रचलित टेस्ट कौन सा है? इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट करना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईक्यू टेस्ट, एनिमेस टेस्ट, वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट या क्रिएटिविटी टेस्ट। तो आईक्यू टेस्ट कभी भी अगर आपका पर्सनल इंटेलिजेंस टेस्ट करना हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आईक्यू टेस्ट, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, स्पीयरमैन का जी फैक्टर सिद्धांत किसे मापता है? देखो क्वेश्चन कैसे आप एग्जाम में पूछता है, आप इसे देख सकते हो कि स्पीयरमैन का जो जी फैक्टर है, जो एस फैक्टर होता है, वो किस सिद्धांत को मापता है आपको ये बताना है। और मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जी फैक्टर होता है जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक एस मतलब होता है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। अगर आपके एग्जाम में जी पूछे तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर एग्जाम में पूछ ले एस फैक्टर, तो एस फैक्टर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, गार्डनर एलिट के अनुसार बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा जा चुका है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था गार्डनर से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है और एग्जाम में सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। जो गार्डनर ने इंटेलिजेंस के जो प्रकार बताए थे उस प्रकार के बेस पे आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है।
तो आपको बताना है कि जो अकॉर्डिंग टू गार्डनर एलियट इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू आनुवांशिकता, हेरिडिटी, एजुकेशन ओनली या सोशल एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वातावरण। याद रखना, गार्डनर एलियट के अनुसार बुद्धिमत्ता जो होता है वो विकास का वातावरण और सामाजिक अनुभव पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि WISC किसके लिए उपयुक्त है? बच्चों के लिए, किशोरों के लिए, बुद्धों के लिए या सभी आयु वर्ग के लिए? तो याद रखिएगा, जब भी बच्चों का आईक्यू या उनका इंटेलिजेंस मेजर करना होता है या फिर उनका स्केलिंग करना होता है तो उसके लिए WICR का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि जनरल फैक्टर किस प्रकार के कार्यों में प्रकट होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि गार्डनर, वाटर्स और पियाजे के अनुसार इंटेलिजेंस का विकास किसके आधार पर होता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुभव पर, जैविक रूप से आनुवंशिकी या ऑप्शन सी मानसिक प्रक्रियाओं का विस्तार। इन तीन ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर है, तो आपको बताना है कि पियाजे और गॉर्डन बदास के अनुसार आपको बताना है कि इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 मानसिक उम्र और कालानुक्रमिक उम्र का अनुपात किसे कहते हैं? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि मानसिक उम्र और कालानुक्रमिक उम्र का अनुपात किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 तार्किक बुद्धिमत्ता किसके द्वारा मापी जाती है? जो आपका लॉजिकल इंटेलिजेंस होता है उसे हम कैसे मेजर करते हैं आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है वर्ड एसोसिएशन, कैलकुलेशन एंड डिडक्शन डिडक्शन, विजुअल स्पेशियल टेस्ट या ऑप्शन नंबर डी क्रिएटिव राइटिंग। अगर आपका लॉजिकल इंटेलिजेंस नापना हो तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन एंड डिडक्शन आनी चाहिए, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, तभी जाकर आपका लॉजिकल इंटेलिजेंस मेजर किया जा सकता है। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि हमारे पास विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है, इसका सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने, गार्डनर ने, अल्फ्रेड बिने ने या स्टेनबर्ग ने? और इस क्वेश्चन को आप रट्टा मार लेना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो एक क्वेश्चन आप एग्जाम में ना पूछा गया हो। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि गार्डनर ने सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस के प्रकार बताए थे, टोटल 9 प्रकार बताए थे। कहीं-कहीं पे आपको 8 प्रकार देखने को मिलेगा, लेकिन बाद में इसको 9 कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बुद्धिमत्ता का मापन किस प्रकार किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है मेंटल एज से, आईक्यू टेस्ट से, फिजिकल टेस्ट या आपका सोशल बिहेवियर। अगर आपका इंटेलिजेंस मेजर करना हो कि आपका इंटेलिजेंस कितना तेज है, तो उसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आईक्यू टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 22
स्टेनबर्ग का त्रिहारिक थ्योरी क्या दर्शाती है? आपने पढ़ा होगा ट्रायरिक थ्योरी। आपको बताना है कि क्या दर्शाती है स्टेनबर्ग का। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या होगा। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे आपका जो बिहार स्पेशल का टेस्ट हुआ था कल, उसका रिजल्ट आज हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट किया जा चुका है, जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप बिहार स्पेशल का टेस्ट सीरीज़ जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करके उसमें भी आप जाकर टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। और याद रखिएगा अभी तक हमने साइकोलॉजी का 2 टेस्ट एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर खत्म कर चुके हैं। थर्ड टेस्ट आपका बुधवार को होने जा रहा है, तो जाकर अभी से आप पेड ग्रुप को जॉइन करके एनसीईआरटी का हर एक पार्ट्स हम कवर करने वाले हैं टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। और आपको जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस में जितने भी टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर है, उसे भी हम मॉक टेस्ट के तौर पे उसे अटेम्प्ट करेंगे। तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो 500 में, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स प्लस अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन। तो क्वेश्चन 22 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य की बुद्धिमत्ता का अनुमान लगाने के लिए बिनेट स्केल किस प्रकार के कार्यों का प्रयोग करता है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, सामाजिक, अवलोकनात्मक या शारीरिक कार्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपका जो कॉग्निटिव होता है वही आपके इंटेलिजेंस के प्रकार होते हैं। इसलिए कॉग्निटिव इसके टास्क आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, मानसिक विकास के दौरान इंटेलिजेंस में परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? जीन प्याजे ने, वाइगेट्स्की ने, सिगमंड फ्रॉइड ने या एरिक्सन ने? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि सबसे पहले मानसिक विकास के दौरान इंटेलिजेंस में परिवर्तन का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गार्डनर एलियट के अनुसार किस प्रकार का बुद्धिमत्ता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अकॉर्डिंग टू गार्डनर एलियट, which टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा टाइप सबसे इम्पोर्टेंट है आपके गार्डनर के अकॉर्डिंग। और इस क्वेश्चन को याद रखना, ये क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आप ध्यान से ऑप्शन को रीड नहीं करोगे, तो आप गलत आंसर टिक आउट कर सकते हो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप लाइक करते हो तो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की हम प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर कर देना। जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं, इनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखना, गार्डनर एलियट के अनुसार सामाजिक बुद्धिमत्ता व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये सामाजिक बातचीत और संबंधों को प्रबंधित करने में काफ़ी मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रकार की बुद्धिमत्ता व्यक्तियों की समस्याओं को व्यवहारिक तरीके से हल करने में काफ़ी मदद करती है? पहला ऑप्शन है क्रिएटिव, एनालिटिकल, प्रैक्टिकली या सोशल इंटेलिजेंस। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 27, बुद्धिमत्ता की परिभाषा में किसका समावेश नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जो कि आपके इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी है अनुभव का उपयोग, विचार करने की क्षमता या केवल याददाश्त। तो आपको पता होगा सिर्फ आपका मेमोरी जो है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग या आपकी इंटेलिजेंस का एक क्वालिटी नहीं माना जाता, जबकि एक आपका नेगेटिव टर्म है केवल याददाश्त। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बुद्धिमत्ता के परीक्षण के लिए सबसे अधिक प्रचलित मापदंड क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या होगा।
तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आईक्यू टेस्ट। आपकी इंटेलिजेंस का मेजर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है आपका आईक्यू टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि पायर्स हैरिस चिल्ड्रन सेल कंसेप्ट सेल स्केल का उद्देश्य क्या है? जिसका फुल फॉर्म होता है PHCSCS। ठीक है, इसका बताना है कि इसका कंसेप्ट जो है उसका उद्देश्य क्या है बच्चों के मेजर करने का। बच्चों का मानसिक उम्र मापन करने के लिए, या बच्चों का आत्म मूल्यांकन होता है इससे, या बच्चों का सामाजिक विकास का मापन किया जाता है, या बच्चे का आहार संबंधी समस्या मापन किया जाता है। तो इससे इस जो आपका एक टेस्ट होता है, इस टेस्ट से हम बच्चों का आत्म मूल्यांकन का मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपको बताना है कि अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू 140 से अधिक है, तो उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? मान लो कि अगर आपका आईक्यू 140 से अधिक है, तो आप किस कैटेगरी में आओगे, आपको ये बताना है, जो कि काफ़ी आसान है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो एवरेज जो आईक्यू होता है, चाहे हमारा हो, चाहे आपका हो, दुनिया में सबसे ज़्यादा आईक्यू के लोग रहते हैं 90 से 110, जो कि एवरेज माने जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया 140 से अधिक। तो 140 से जिसका अधिक है उसे माना जाएगा वेरी हाई। ठीक है? ऐसे बच्चे को गिफ्ट चाइल्ड, गॉड गिफ्टेड, या फिर उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये रहा आज का टॉप 30 क्वेश्चन। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर गेन करा। उम्मीद करता हूँ कि आज आपका स्कोर 25 प्लस होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी आसान और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप 25 प्लस स्कोर लेकर आए होंगे। सारे लोग अपने कमेंट बॉक्स में स्कोर शेयर करना, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप भी हमारे साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम की, तो सिर्फ 500 में आप पूरे कंप्लीट नोट्स के साथ अनलिमिटेड मॉक टेस्ट प्लस ग्रुप डिस्कशन, साथ में आपको गाइड किया जाएगा एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, जिसके अंदर आपको साइकोलॉजी, जीके, जीएस, लैंग्वेज पेपर, मॉक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, हर चीज़ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सिर्फ 500 में आपके एग्ज़ाम तक। जब तक ये आपका एग्ज़ाम ओवर नहीं होगा, तब तक आपको अनलिमिटेड टेस्ट, क्लासेस सब कुछ आपको मिलता रहेगा। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करना है, और इस पे डिटेल आप ले सकते हो और इस नोट्स को ले सकते हो और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत जल्द आपको एनसीईआरटी क्लास 11 का थर्ड टेस्ट सीरीज आपका स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक हमने 5 साइकोलॉजी के टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और बिहार स्पेशल का 3 टेस्ट हो चुका है। आप भी जुड़कर सारे टेस्ट पहले का भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और आने वाले जितने भी टेस्ट हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करके इतने सारे बच्चों में आपका रैंक कितना आ रहा है आप उसे भी जान सकते हो। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके आप ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।